हेलो गाइस, आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं एच.सी. वर्मास के सर्कुलर मोशन चैप्टर से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे ध्यान से और हम जानेंगे कि इसमें हमें दिया क्या गया है और हमें निकालना क्या है। तो गाइस इसमें हमें ये बताया गया है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसमें एक स्मॉल ब्लॉक को रखा गया है उसके बाउल के अंदर, और बोला गया है कि जब ये बाउल रोटेट करेगा तो इसमें हमें ओमेगा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे दिया भी गया है कि एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा फॉर विच द ब्लॉक विल नॉट स्लिप। तो यहाँ पे हमें ओमेगा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्यों फाइंड करनी है। यहाँ पे लिखा भी है कि रेंज हमें यहाँ पे ओमेगा की निकालनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ से पहले से ही FBD बना कर रख दिया है इस बाउल का। तो यहाँ पर ये बाउल है और ये बोल रहा है कि जब ओमेगा मिनिमम होगा तो ये नीचे फिसलेगा और फ्रिक्शन ऊपर लगेगी। तो यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा m ओमेगा r, और यहाँ पे r साइन थीटा, यहाँ पे r है इसलिए यहाँ पे r साइन थीटा लगा। नीचे mg फोर्स लगेगा और ऊपर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल का कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ पे n cos थीटा, और यहाँ पे f साइन थीटा तो इसका कंपोनेंट है फोर्स का, जो कि फ्रिक्शन यहाँ पे लग रही है तो ये फ्रिक्शन का कंपोनेंट लिया है। ये एंगल थीटा था तो यहाँ भी एंगल थीटा ही होगा, और ये 90 और ये भी 90 माइनस थीटा तो ये होगा थीटा। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा प्लस का, और यहाँ पे f cos थीटा, तो यहाँ पे भी आ गया f प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, f ओमेगा मीन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से n cos थीटा प्लस f साइन थीटा ये बराबर दिया है mg के। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई यहाँ पे। अरे छोड़, सही से हो जा भोसड़ी है। अब हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर हम n को कॉमन लिया तो ये आया n cos थीटा प्लस न्यू साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे cos थीटा मल्टीप्लाई में था तो ये जाएगा तो नीचे डिवाइड में बन जाएगा। और ये रही मेरी दूसरी इक्वेशन जो कि यहाँ से आया था, n साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा r स्क्वायर साइन थीटा प्लस का f cos थीटा। अब इसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा, ये r साइन थीटा क्योंकि ये मैंने कॉम्पोनेंट लिया था तो इसलिए r साइन थीटा आया, तो यहाँ पे मैंने r की वैल्यू r साइन थीटा लिखी है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे n साइन थीटा, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा ये चीज़ यहाँ पर, सॉरी, न्यू n cos थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा। तो यहाँ पे भी हम n कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा माइनस न्यू cos थीटा इज इक्वल टू में m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने जो n की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने n की वैल्यू यहाँ पे डाल दी है जो कि यहाँ पे हमसे मिली थी इक्वेशन फर्स्ट से। तो ये इक्वेशन बन गया हमारा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आगे सॉल्व होगा mg साइन थीटा माइनस का न्यू cos थीटा से अपॉन में cos थीटा प्लस का न्यू साइन थीटा, और यहाँ पे ओमेगा को छोड़कर r साइन थीटा m साइन थीटा यहाँ पे नीचे आ जाएगा, m r साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, यहाँ पर रूट ले लेंगे अब इसका, सॉरी यहाँ रूट थोड़ा गड़बड़ सा बन गया है, आप सही सा बना लेना। अब यहाँ पर m से m कट गया तो ये हमारा ओमेगा मिनिमम वैल्यू निकल आई। अब हम यहाँ पर ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैसे यहाँ पे ओमेगा की मैक्सिमम फाइंड आउट करना भी इजी है क्योंकि
जब आप ध्यान से देखो, अगर ओमेगा मैक्सिमम होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगी। यहाँ पे प्लस का था, बस यहाँ पर साइन चेंज होएगा, ये माइनस का नी या नीचे माइनस का नी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा, तो बस यहाँ पे जो ये माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रूट ऑफ जी, एम से तो एम कट गया था, तो यहाँ पे आर जी साइन थीटा, यहाँ पे प्लस न्यू कॉस थीटा, क्योंकि वहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन में आर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे प्लस था, और न्यू का साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारी ओमेगा की मैक्स वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो कुल मिलाकर हमारा जो रेंज हुआ हमने वो फाइंड आउट कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आई होप मैं ट्राई करूँगा कि मैं और इसे मतलब लेंथी वीडियो और ना बनाऊँ, इसे थोड़ा और कम करने की कोशिश करूँ ताकि बच्चे और परेशान ना हों। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।